हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको सर्वनाम के बारे में बताया है और आप लोग जान भी रहे हैं कि हम जो है हिंदी और रीजनिंग के टॉपिक को लगातार करवा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो सर्वनाम के प्रश्नों पर आधारित है और इसके प्रश्नों को देखते हैं कि सर्वनाम से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए बिना समय को नष्ट करते हुए उनके प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 2 से दिया गया है, जो करेगा वही भरेगा। लिखा है जो करेगा वही भरेगा, यानी जो करेगा वही भरेगा में रेखांकित यहाँ पर किया गया है। जो करेगा सो भरेगा शब्द में क्या है? क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या गुणवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा में रेखांकित शब्द में क्या है आपको बताना है। तो जो करेगा सो भरेगा आपको बताया गया था कल इसके बारे में। तो यह आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन जो है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अगर मुझे पूछा जाए किस प्रकार का सर्वनाम है तो मुझे जो है उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला रेखांकित में शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक। आप किस में आएगा? निजवाचक सर्वनाम में। इसी प्रकार से देखेंगे, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो निजीवाचक है, क्योंकि स्वयं कर ले रहा है तो यहाँ पर निजीवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है, किस भेद का उदाहरण है? वह आप ही चला गया कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? निजवाचक है, क्योंकि स्वयं की बात की जा रही है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो आपको कल बताया गया था हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल भेद होते हैं 6। आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं शब्द में यानी रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो आपकी सब राह देख रहे हैं में निजीवाचक सर्वनाम है। अगला नंबर है 10वां नंबर, निम्न में सर्वनाम शब्द है। नींद, रोग, सफाई, कौन? तो पूछा जाए सर्वनाम की बात की जाए तो कौन क्या है? सर्वनाम शब्द है। आगे देखेंगे तो अगला दिया गया है कि कोई आ रहा है में किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है में किस प्रकार का सर्वनाम है? यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो वह। तो जो और वह जो है ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। आगे बात की जाए तो निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। पहला है मैं और हम, दूसरा तू तुम, तीसरा है वह वे और इससे और इन्होंने। तो बात की जाए यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका मैं हम सही होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अपादान मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ से अलग होना, तो किन्हीं से। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, लेकिन गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। अगला देखेंगे, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद क्या है? संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया विशेषण है। तो बात की जाए तो यह मकान मेरे भाई का है, यह एक संकेतवाचक सर्वनाम है। आगे देखेंगे इसी प्रकार से, तो हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम जो है ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे में पुरुषवाचक सर्वनाम है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो ये क्या है?
स्वयं होती है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। रेखांकित शब्द, अगला क्वेश्चन है रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। इसमें आपको बताना है कौन सा सर्वनाम का किस प्रकार चिन्हित कीजिए। तो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, तो यहाँ पर अनिश्चय है, पता नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता मतलब सुनने वाले के लिए। आगे बात की जाए, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम से किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई और कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किया जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है अभी बताया गया है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे बात की जाए कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप है, तो वह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप है। आगे बात की जाए तो आपका वह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप है, वह काम क्या है? मैं आप कर लूँगा, तो इसमें क्या है? निजवाचक। आप कर लूँगा तो निजवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो सर्वनाम कहा जाता है। निम्नलिखित 26 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? तो बात की जाए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर जो गलत है आपका वो ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम अशुद्ध है। मैं तेरे को घड़ी दूंगा। आगे बात की जाए तो आगे है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। सर्वनाम के कुल कितने प्रकार या भेद होते हैं? अभी बताया गया सर्वनाम के 6 प्रकार या भेद होते हैं। कुल सर्वनाम की बात की जाए तो 11 होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम की बात की जाए तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बात की जाए कि इनमें से 29 नंबर है कि इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कौन, जो, कोई, वह। तो कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। तो बात की जाए सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वाक्य को सर्वनाम कहा जाता है। 32 नंबर है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। कोई, कौन, जो, वह। तो जो है संबंधवाचक है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। मैं, हम, तू, कोई। तो कोई जो है पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोशो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। जोशो से प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचाने। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो संबंधवाचक लगता है जोशो में। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। तो यहाँ पर जो है तू, हम, तुम लोग, तो तुम जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची यानी निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। तो आप, स्वयं, अपना, आप है, स्वयं है, अपना है, सभी गलत है। तो जो सही हो जाएगा वो अपना सही हो जाएगा। निज सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान यही है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसा कि मैं सर्वनाम आपको पढ़ाया था उसके बारे में, उसके बाद उसके क्वेश्चनों को करवाया है, और मैं आशा करता हूं कि यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर सर्वनाम से कोई क्वेश्चन बनता है तो 100% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इस क्लास को अवश्य देखेंगे और जो है अपने सभी साथियों को शेयर भी करेंगे,
और जो है आप अपने घर में इस तरह से रिवीजन करते रहें, जिससे कि परीक्षा में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।